मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप का प्रकरण है और इसमें अपन देख रहे हैं कि किस तरह से ये जीव बाहरी क्रियाओं को करके और ये समझने लगता है कि मैं सम्यक चारित्रवान हूँ। अगर आवाज बढ़ सकती हो तो बढ़ा लो। आवाज थोड़ी सी आवाज कम आ रही है बहुत। अभी अभी ठीक आ रही है क्या? हल्की सी बढ़ा दो, हल्की सी। आवाज का तो रोज वाला ही है सिस्टम, तो इसमें आपके मोबाइल में आवाज बढ़ा के देखिए, उसमें शायद कुछ होगा। तो बात क्या है कि हम बाहर में कुछ करते हैं और सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं इसी को धर्म कहते हैं या इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसी वो सम्यक चारित्र के संबंध में अन्यथा रूप बना रहता है। अभिप्राय की भूल चला करती है। और ये किसके चला करती है? ऐसा नहीं कि कोई अपने ही, मतलब कहाँ तक कैसी दशा तक पहुंच जाए उसके बावजूद ये भूल बनी रहती है। तो आचार्य देव ने बताया वहां पे कि 9वें ग्रेवेक तक जाने वाले जो द्रव्य लिंग तक धारण कर लेते हैं, बाहर में मुनि दशा भी आ जाती है, मुनि दशा आ गई, लेकिन उसके बावजूद अंदर से वो अभिप्राय में गड़बड़ बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? बाहर में क्रिया बिल्कुल बराबर चल रही है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन चल रहा है, परिणाम भी उसी के अनुरूप हो रहे हैं। जैसी क्रिया हो रही है वैसे के वैसे ही परिणाम भी वो करता है, उसके बावजूद अभिप्राय में खोट बनी रहती है। कैसे बनी रहती है वो टोडरमल जी ने दिखाया कि जैसे इसके जो उदासीनता है, जो विरक्ति है, वो विरक्ति वस्तु स्वरूप जान करके हुई हो ऐसा तो है ही नहीं। उसके तो विरक्ति ऐसी हुई है कि ये वस्तुएं ऐसी दोषपूर्ण है, इनकी वजह से मुझे ऐसे ऐसे भाव होते हैं, ये मेरे भाव बिगाड़ने के कारण है, ऐसा मैं समझकर परद्रव्य का दोष ही देखता रहता हूं। तो वो परद्रव्य में दोष देखने की बुद्धि रूप उदासीनता हुई है, वस्तु स्वरूप से उदासीनता नहीं हुई। है ना, वस्तु स्वरूप को जान करके उदासीन हुआ हो तब तो उसका वैराग्य सच्चा कहलाए, तब तो उसकी वो सारी क्रियाएं सच्ची कहलाए, अभिप्राय में खोट न रहे। लेकिन वस्तु स्वरूप तो समझा नहीं, और ये द्रव्य बुरा, ये व्यक्ति बुरा, ये वस्तु बुरी, ये कार्य बुरा, और इस वजह से मुझे इन सबको छोड़ना क्योंकि ये सब बुरे हैं। अच्छा, ये बुरे नहीं लगते तो फिर तो छोड़ता ही नहीं। माने इनमें अगर गुण दिखने लग जाए, अभी वो अच्छे कहने लग जाए कोई, तो उनमें फिर बुरापना लगेगा नहीं, फिर वहां उदासीनता आएगी नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि अन्य द्रव्य बुरा या भला दोनों में से कैसा है, तो अपन ने बात की, दिखाया यहाँ पे टोडरमल जी साहब ने भी और आचार्यों ने भी अपने को दिखाया है कि वास्तव में कोई भी द्रव्य भला या बुरा तो होता नहीं है। जब तक ये वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान नहीं होगा, जब तक ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक उदासीनता भी सच्ची नहीं हो सकती। आपको आपके पड़ोसी से कुछ भी राग या द्वेष क्यों नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो क्योंकि आप जानते हो कि उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे मुझ पर या मुझसे उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उसके घर में कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको न राग होता है न द्वेष होता है। कर रहा होगा वो उसके मजे में है, मैं मेरे मजे में हूं, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक वैसी बात यहाँ पर कि भाई सबसे पहले स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, है ना। पर द्रव्य से कुछ भी मेरा भला बुरा होता नहीं है, इस वजह से वास्तव में पर द्रव्य कुछ भी भला या बुरा भी नहीं होता। इस चीज को स्वीकार करें सबसे पहले, किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। ये साक्षीभूत रहने का जो विज्ञान है, इसी का नाम तो तत्व ज्ञान है। और ये तत्व ज्ञान सबसे पहले जब नहीं होता और उसके बिना ही बाहरी क्रियाएं होने लग जाती हैं, बाहरी क्रियाकांड होने लग जाता है, तब ये जीव व्यवहाराभासी होता है, उसको सम्यक चारित्र का सही सही स्वरूप ख्याल में नहीं आता। और किसका नाम है व्यवहाराभास?
बाहरी क्रियाएं करके सोचता है मेरा व्यवहार धर्म तो हो गया, या मैंने वो क्रियाएं तो कर ली तो मेरे धर्म साधन हो चुका है और मैं इससे ही मोक्ष पहुंच जाऊंगा, जबकि वहां मोक्ष मोक्ष होने वाला नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि अभी तो उदासीनता ही सच्ची नहीं हुई है। कि जहां अभी भी अभिप्राय में पर द्रव्य को भला बुरा मानने का अभिप्राय बैठा हुआ है, वहां वीतरागता कैसे प्रकट हो जाएगी? सोचे तो सही हम, वहां वीतरागता कैसे आ जाएगी? राग द्वेष का जब अभिप्राय ही नहीं छूटा है तो उस काम को करके मैं वीतरागता कैसे प्रकट करा लूंगा? क्योंकि आखिरकार आखिरी लक्ष्य तो वही है ना, वीतरागता ही है ना अंतिम लक्ष्य तो प्राप्त करने का। जो ये मोक्ष मार्ग हम कहते हैं, तो मोक्ष मार्ग कहाँ पे ले जाता है? कि मोक्ष मार्ग वीतरागता का मार्ग है और वीतरागता पे ही पूर्ण होता है। तो ये वीतरागता होने के लिए राग द्वेष का अभिप्राय छूटेगा या नहीं? अगर राग द्वेष का अभिप्राय नहीं छूटा है, पर द्रव्य में अभी भी दोष देखने की या अन्य गुण देखने की बुद्धि पड़ी हुई है, तो फिर राग द्वेष का अभिप्राय बना हुआ है और उस चक्कर में उसके वीतरागता कभी आने वाली नहीं आती वहां वीतरागता। तो आया समझ में? ये यहाँ पर सबसे उसकी एक तरह से बारीक भूल है। और ये भूल पैदा क्यों हुई? क्योंकि उसने अपना स्वरूप नहीं पहचाना, पर द्रव्य का स्वरूप नहीं पहचाना, स्व पर द्रव्यों की भिन्नता को नहीं जाना, और भिन्नता को नहीं जानने से राग द्वेष किया करता है। भला मानता है, बुरा मानता है, भला मानता है तो राग करता है, बुरा मानता है तो द्वेष करता है। तो राग द्वेष करने का अभिप्राय छूटा नहीं। कहां तक आकर? कि ठेठ मुनि दशा तक आकर भी वो राग द्वेष का अभिप्राय छूटता है। आया समझ में? दोनों ही बातें लेनी है अपने को। हालांकि द्वेष की आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि उदासीनता दिखती है ना, पर द्रव्य के दोष दिखे तो खट से उससे उदासीन, अरे अपने को क्या करना, छोड़ दो छोड़ो, हमने तो छोड़ दिया इनका सबका राग ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भैया? कह रहे सुनते ही नहीं, क्या करे? अच्छा, तो सुनते होते तो फिर तो तू राग करता रहता, ये अर्थ निकला ना। कि घर वाले सुनते ही नहीं, क्या राग करो इनसे, छोड़ दिया मैंने तो, सबका ही छोड़ दिया, सबसे कहना ही छोड़ दिया। अरे और बातों में भी नहीं कहता, और चीजों में भी नहीं कहता, और सब बातों में तो पूरी पूरी बात करता है। जिस मामले में बात होनी चाहिए उस मामले में करता नहीं, और क्या सोचता है, मैं विरक्त हो गया, मैं वैरागी हो गया। मान लो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर रिश्तेदार हो अपने, और वो रिश्तेदार सब विपरीत हो, विपरीत चलने वाले हो अपने से, है ना, सारे रिश्तेदार। मैंने तो सारे रिश्तेदारी में जाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनसे हमेशा बहस होती रहती है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ हमसे विरुद्ध बात करते हैं, तो हमने तो जाना ही छोड़ दिया। तो वैराग्य ले लिया हमने। तो ये वैराग्य नहीं है, ये द्वेष बुद्धि वाली उदासीनता है। तो क्या जावे क्या वहां पर? कि जाओ या मत जाओ, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वो जो आपने जाना छोड़ा, क्या उसका नाम वैराग्य है? अगर वो आपके पसंद की बात ही कहते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाते, आपकी बात मानते, तो भी क्या यही बात करते आप? तो इसका मतलब क्या निकला कि वहां जाए कि नहीं? इसका मतलब ये निकला कि आपको विरक्ति अभी वैसी नहीं हुई है। आप इसको विरक्ति मत समझ लेना, बात ये कह रहे हैं। जाना नहीं जाना वो व्यक्तिगत विचार है, वो व्यक्तिगत अपनी पसंद है ना, उसमें और जो भी बात करनी है वो व्यक्तिगत है सारा का सारा। लेकिन पहले ये समझ लेना कि अभी उनमें दोष दिख रहे हैं, इसलिए आपने उनके यहाँ जाना आना या बोलना या जो भी वो आपका व्यवहार चलता है वो बंद किया, उसका नाम विरक्ति नहीं है। कोई बुजुर्ग हो गया हो और घर में उसकी बिल्कुल नहीं चलती हो, बच्चे भी नहीं सुनते हो, बड़े भी नहीं सुनते हो, कोई भी नहीं सुनते हो, तो ये मैंने तो कहना ही छोड़ दिया, मैं तो बिल्कुल विरक्त जीवन जीता हूँ, कहना ही छोड़ दिया। क्यों कहना छोड़ दिया? कि अरे सुनते नहीं, बात नहीं मानते, इसलिए कहना छोड़ दिया। ये विरक्ति नहीं है, इसका नाम विरक्ति नहीं है। विरक्ति तो उसको कहते हैं कि सारे ही आज्ञाकारी हो या विरोधी हो तो भी न राग न द्वेष। विरक्ति कोई द्वेष रूप नहीं होती। और इसने तो वो द्वेष बुद्धि अपना के खुद को विरक्त समझ लिया। इसने वो द्वेष बुद्धि अपना के खुद को ऐसा समझ लिया कि हमने वैराग्य धारण कर लिया है, या हमारे तो राग द्वेष कम हो गए, समाप्त हो गए, ऐसा समझने लगता, उदासीनता हो गई, ऐसा सोचता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से कल जो अपन ने पैराग्राफ देखा था, ये वास्तव में वस्तु व्यवस्था दिखाने वाला और अपनी समझ सच्ची करने वाला पैराग्राफ है। पूरा पैराग्राफ ही बोल्ड होने जैसा है, निशान लगाने जैसा है। सच्ची उदासीनता किसका नाम? कि सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है
कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित हो। कोई भी द्रव्य ना अच्छा दिखे, ना कोई द्रव्य बुरा दिखे। इसलिए किसी को बुरा भला न जाने। और ये कब होगा कि स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। पर से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं है। उसमें है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बच्चे याद करते हैं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध है, वो तो आगे का है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं। ये सारी बातें आ जाएंगी। पर से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं, रंच मात्र भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ना उनसे एकत्व का कोई संबंध है, ना उनसे कर्तृत्व का कोई संबंध है। न मैं उनका कर्ता, न मैं उनका भोक्ता, न वो मेरे कर्ता, न वो मेरे भोक्ता। ये भेद विज्ञान की बात है। ये जैन धर्म का असली उपदेश है। आया समझ में? क्योंकि जैन धर्म बोलो या वीतराग धर्म बोलो, वीतरागता का दर्शन बोलो, एक ही बात है। और यहाँ वीतरागता ही सिखाई जाती है, वीतरागता ही दिखाते हैं आचार्य देव। आया समझ में? वीतराग दर्शन कहलाता है। आपको ध्यान हो तो जो 19, 20, 21 गाथा है समय सार जी में, मैं पर का था, पर मेरा था, मैं पर का हूं या पर मेरा है, मैं पर का होऊंगा या पर मेरा होगा क्या, मैं पर का करता था या मैं पर का करता हूं, या मैं पर का करता होऊंगा, या उल्टा लगा लो, या पर मेरा करता था, इसने मेरा ऐसा किया था, या इसने मेरा ऐसा, ये ऐसा करता है मेरा, या ये मेरा ऐसा करेगा, कुछ भी एक्स वाई जेड, अच्छा बुरा सब लगा लेना। या भोक्ता लगा लो, मैं पर का भोक्ता या पर मेरा भोक्ता, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, कभी भी। ये सब क्या है? ये असंभव कल्पनाएं हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। निरंतर वो ऐसी ऐसी असंभव कल्पनाएं करता है। और ये राग द्वेष का मूल ये भावनाएं ही है। और जब ये भिन्नता भाषित हो जाए, कैसी कि पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं, न इनसे मेरा एकत्व है, न मेरा इनसे कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, न ममत्व है, कुछ भी नहीं, ये मेरे किसी भी तरह से नहीं है। जब ऐसा भाषित हो जाए, उसमें सबसे पहले शरीर से छूटेगा। होता क्या है, हम उल्टा चलते हैं। उल्टा माने कि पहले देखते हैं अरे ये बाहर के मेरे कोई नहीं, उल्टा ये गलत है। पहले यहां से चलो, ये मेरा कुछ भी नहीं। अब जब ये मेरा कुछ भी नहीं, तो इससे संबंधित दूसरे मेरे कैसे होंगे? तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत तीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, ऐसा समझना चाहिए। हम उल्टा लगाते हैं, अरे सब संसार झूठा है, जगत का सारा झूठा व्यवहार है, या कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। कि बात यहां से चालू कर कि ये शरीर मेरा नहीं है ना। वैसे तो और अंदर से होती है बात, चलो अध्यात्म में तो, लेकिन भेद ज्ञान की स्टार्टिंग अगर करनी है ना, तो अन्य पदार्थों की जगह यहां से स्टार्ट करो, जो सबसे नजदीकी दिखता है इससे, ये शरीर से। जब इस शरीर से भिन्नता भाषित होगी, तो शरीर से संबंधित अन्य द्रव्यों से, अन्य व्यक्तियों से, अन्य कार्यों से भी अपने आप ही भिन्नता भाषित होगी। और जब भिन्नता भाषित हो जाएगी, तो उसमें न कुछ अच्छा दिखेगा, न कुछ बुरा दिखेगा। वही पड़ोसी वाली बात, पड़ोसी से भिन्नता भाषित होते ही आपको फिर फर्क पड़ता है क्या कि उसके यहाँ क्या बना और क्या नहीं बना है? या उसने खाना खाया कि नहीं खाया, या उसके यहाँ पे कमाई कितनी हो रही है नहीं हो रही है, लॉकडाउन में उसका धंधा बंद तो नहीं हो गया, कोई फर्क पड़ता है आपको? अरे ऐसा, ऐसी विरक्ति आनी चाहिए जैसे बड़े शहरों में फ्लैट वाले होते हैं ना, वो सब एक फ्लैट वाले को उसके पड़ोस में कौन रहता है उसका बरसों तक पता ही नहीं चलता। मालूम ही नहीं कौन है, कौन चंजी है सा पास में। कुछ पता नहीं, वो पास में कोई मर गया, कब मर गए पता ही नहीं चला, पास में कोई पैदा हो गया, कब पैदा हो गया पता ही नहीं चला, इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया इनका। ये 5 साल का हो गया, 5 साल पहले पैदा हुआ था कि मालूम ही नहीं चला हमको। ऐसे रहते विरक्त जीव तो बिल्कुल। वो विरक्त विरक्त नहीं है, असल में दूसरी जगह राग पड़ा हुआ है, वो तो ऐसे ही मैं थोड़ा व्यंग्य के रूप में कह रहा हूँ। वहां असली विरक्ति नहीं, वहां वो दूसरे विकल्पों में उलझे हुए हैं इसलिए। तो मैं तो यूं कह रहा हूँ, जैसे वो उसने अपने पड़ोसी को देखा ना,
अब उसके यहाँ पे बच्चा हो गया 5 साल का, कोई लेना देना नहीं, उसके यहाँ कोई मर गया, कोई लेना देना नहीं, उसके बैठक में वो जावे नहीं, उसके यहाँ खाना खाने वो जाए नहीं, उसके यहाँ कुछ भी कार्यक्रम, उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है ना। तो एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट हैं और उनको पता ही नहीं कौन रहते हैं सामने, शर्मा जी रहते हैं कि वर्मा जी रहते हैं कि कौन रहते हैं, कोई पता नहीं। ऐसे ही ये शरीर मेरा इतना ही पड़ोसी है जितना वो दूसरा है, और ये शरीर से संबंधित अन्य जो दूसरे हैं वो भी इसी प्रकार के, वो और दूर के हैं, वो जीजा के जीजा हैं, ऐसा समझना। इस तरह का समझना उनको। तो बोलो क्या उसमें राग करूं और क्या उसमें द्वेष करूं, कितना तो राग और कितना द्वेष होगा क्या? फिर नहीं होगा। जब इतनी भिन्नता दिख जाएगी फिर वहां राग द्वेष का निशान भी नहीं बचेगा। उसका नाम है सच्ची उदासीनता। और इसने क्या करा, इसने तो परद्रव्य का दोष देख करके और फिर ये उदासीन होता है और सोच, उदासीन होता है माना वहां द्वेष बुद्धि रूप उदासीनता आती है और सोचता है कि मेरे तो उदासीनता हो गई, मैं तो विरक्त हो गया, मैं तो वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़। ये शरीर बहुत दुष्ट है, शरीर बहुत दुष्ट है, इसका शोषण करना। अरे काई का दुष्ट है? उद्गल है ना। शरीर शरीर है, मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इतना जाना। इसका शोषण करूं, इसका शोषण करूं, क्यों करे भैया इसका शोषण? इसके शोषण से तेरे राग द्वेष घटते हो तो कर, लेकिन राग द्वेष घटते तो नहीं, उल्टा और इसके प्रति द्वेष बुद्धि बढ़ती है तो फिर वो शोषण नहीं कहलाएगा। शरीर का शोषण समझते हैं ना, वो उपवास आदि करके जो क्रिया कांड करके और फिर बाद में वो सोचता है कि मैंने बहुत धर्म साध लिया। शरीर का शोषण करके धर्म नहीं सधता, शरीर का शोषण करके तो शरीर छीजता है, धर्म का साधन करके धर्म सधता है, राग द्वेष का शोषण करके धर्म सधता है। शरीर के शोषण से धर्म के साधन का कोई लेना देना नहीं। अरे तो क्या काय क्लेश वगैरह तप नहीं है क्या? अरे हैं, उनका भी मूल प्रयोजन क्या है वो पहले दिखा चुके हैं टोडरमल जी, देखा तो था अपन ने। ये बाहरी क्रियाओं का अभिप्राय क्या है कि वो राग द्वेष घटाना है ना, वो कषाय घटाना आई थी ना वो सारी बात, कि उनको तप संज्ञा क्यों दी गई कि वास्तव में वो जो इच्छा का निरोध तप कहा जाता है, उसके होने पर बाहर में ये क्रियाएं भी दिखती हैं, अथवा इन क्रियाओं के साथ साथ वो इच्छा का निरोध भी दिखता है, इस वजह से इन बाहरी क्रियाओं को भी तप की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसे व्यवहार से कहा गया था, असल में तो उनको धर्म कहा ही नहीं गया था। तो इतनी बात वो समझ में आए तब जाके इसके सच्ची उदासीनता बैठे, तब जाके शरीर से द्वेष बुद्धि छूट करके समभाव रूप विरक्ति हो, अन्य वस्तुओं से भी, अकेला शरीर ही नहीं, अन्य वस्तुओं से भी, अन्य व्यक्तियों से भी, अन्य कार्यों से भी, तब जाकर के वो सच्ची उदासीनता होगी। और यहाँ तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा काम करके और हम सोचते हैं कि हम बहुत विरक्त हो गए या हम बहुत उदासीन हो गए, पर के प्रति द्वेष बुद्धि देखी तो वो, और या फिर देवशास्त्र गुरु के प्रति तीव्र राग हो, उसको भी ये उदासीनता समझने लगता है। जबकि उदासीनता में तो राग और द्वेष दोनों ही छूटते हैं, दोनों ही कम होते हैं। आपको ध्यान हो तो पहले भी अपन ने चर्चा की है, जो जितना विरक्त होता है उसके शुभ राग भी उतना तीव्र नहीं होता है ना। पहले करी थी बात अपन ने सर्वार सिद्धि वगैरह के देवों की, कि सर्वार सिद्धि का जो देव है उसके शुभ राग ज्यादा है, या जो वो सोधर्म इंद्र है उसके शुभ राग ज्यादा है, दोनों सम्यक दृष्टि, ध्यान रखिएगा। अपन एक मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, अपन ने दोनों ही सम्यक दृष्टि के उदाहरण लिए। किसकी विरक्ति ज्यादा, किसका शुभ राग ज्यादा है, इंद्र का या वो सर्वार सिद्धि के देव? इंद्र का ही ज्यादा है। इंद्र को भगवान के पंच कल्याणक में जाने का भाव होता, सर्वार सिद्धि वाले को तो आता ही नहीं। बोलो, शुभ राग वैसे तो सर्वार सिद्धि वाले के ज्यादा, लेकिन तीव्रता की बात करें, तीव्रता की, तो तीव्रता इस इंद्र के ज्यादा है, सोधर्म इंद्र के। ये पांचों कल्याणकों की व्यवस्था स्वयं संभालता है, खुद नाचता है, हजार हजार नेत्र करके भगवान को देखता है? उनकी स्तुति करता है, ये सारे काम करता है, और वहां उसको तो जाने का भाव ही नहीं आता। तो वो पापी है? वो पापी है क्या? वो नहीं आया, वो पंच कल्याणक में क्यों नहीं आया वो सर्वार सिद्धि का देव? कह रहे उसको इतना तीव्र राग था नहीं, आया समझ में? उसके इस रूप में उदासीनता ज्यादा, हालांकि दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं और दोनों के मात्र एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, फिर भी विरक्ति उसके ज्यादा है। किसके? सर्वार सिद्धि के देव, क्योंकि उसके शुभ राग भी तीव्रता में नहीं है। अशुभ राग तो है ही नहीं इस तरह का कि अशुभ राग में लग रहा हो, वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में तीव्रता से लग रहा हो, ऐसा नहीं।
ये नहीं कह रहा हूं मैं शुभ राग नहीं होता, मैं तो ये कह रहा हूं कि अपन जो शुभ राग की बात कर रहे हैं तो शुभ राग के हिसाब से उसके वैसी तीव्रता नहीं है, न तो अशुभ राग में तीव्रता है न शुभ राग में तीव्रता है। सौधर्म इंद्र के दोनों तरह के राग में तीव्रता है उसके मुकाबले, है समझ, उसके मुकाबले में, सर्वार सिद्धि के मुकाबले में। तो अगर राग कम होगा तो दोनों ही तरह का कम होगा ना, शुभ भी उसी अनुपात में कम होगा। ध्यान रखना, ये बहुत सावधानी से समझने लायक बात है, नहीं तो कोई सोचे कि हाँ ठीक है हमने तो मंदिर भी नहीं जाना और हमें तो कुछ और भी नहीं करना, वो फिर वो एक तीसरी दशा हो जाती है, प्रमादी होकर के काल गंवाता है। आया समझ में, वो प्रमादी होकर के काल गंवाता है, वो वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात ये कर रहे हैं कि वहां उसके शुभ राग में भी वैसी तीव्रता फिर पहले जैसी नहीं रहती, जिसके उदासीनता सच्ची हुई है ना, जैसे 28 मूलगुण। वैसे जाएंगे तो ये दोनों एक एक भाव लेके, मनुष्य भाव एक एक ही मिलेगा, फिर मोक्ष हाँ जाएंगे हाँ दोनों ही, हाँ हाँ, फर्क थोड़ी है दोनों दोनों। दोनों एक एक भाव अवतार, मोक्ष इसीलिए तो जाने मैंने में तो एक कंडीशन वाले जीवों की बात ली है। हाँ वो इंद्र भी एक भवावतारी और वो हाँ सर्वार सिद्धि का देव भी एक भवावतारी, दोनों ही सम्यक दृष्टि, दोनों के ही सिर्फ एक एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है अनंतानुबंधी का, लेकिन फिर भी उसके विरक्ति अधिक है, स्पष्ट दिखता है, उसकी प्रवृत्ति में दिखता है ना। अब यहाँ तो बात कैसी है कि वो 28 मूलगुण आदि धारण कर लिए, तो अब क्या करें कि वो शरीर से तो पूरी तरह द्वेष बुद्धि रखे, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की नहीं, शरीर से द्वेष बुद्धि रखे, और इधर के जो ये शुभ राग हो रहा है इस शुभ राग को संवर निर्जरा का कारण माने, ये अभिप्राय संबंधी भूल होगी। समझ में आ रही बात में क्यों शुभ राग की बात ली, वो इसीलिए ली कि उसको भला समझने लग जाता है, अशुभ राग को तो भला नहीं समझता, लेकिन शुभ राग को भला समझना ये भी तो गड़बड़ है ना। ये मैंने आपके लिए अगले पैराग्राफ की भूमिका बनाई आगे जो बात आने वाली है ना, वो इसीलिए मैंने ये सारी बात ली शुभ राग के ऊपर भी, नहीं तो अपन यही सोचेंगे कि ठीक है साहब अशुभ राग से तो छूटो, शुभ राग तो अच्छा है, शुभ राग तो अच्छा है। अब टोडरमल जी उसी पर आ रहे हैं, अब उसी बात पर आ रहे हैं कि इसके भूल कहाँ चलती है। सबसे पहले तो पर द्रव्यों को ही बुरा मानता रहता है, वैसी विरक्ति करता है, या फिर पर द्रव्यों को भला मानता है, जैसे देवशास गुरु को तो मैंने बहुत ही भला मान लिया, उन्हीं से सब काम होगा, और बाकी सब बहुत बुरे 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 बुरे। तो उनसे विरक्ति लेने का कारण मेरा वो द्वेष, और इधर लगने का कारण इनके प्रति तीव्र राग। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उदासीनता तो सब तरफ से होगी, सब तरफ से होगी का मतलब मंदिर छोड़ देगा ऐसा नहीं, लेकिन वो अति तीव्रता वाली बात नहीं रहेगी, उदासीनता ऐसी होगी। और ये बात अपन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां तीव्र राग को भी भला समझ लेते हैं बहुत से लोग, वहां का जो तीव्र राग है ना उसको भला समझ लेते हैं। देवशास गुरु के प्रति जो शुभ राग का तीव्र राग, तीव्र शुभ राग भी भला नहीं है। क्यों? क्योंकि राग की तीव्रता तो वीतरागता के विरुद्ध ही है। समझ में आई बात? राग की तीव्रता तो वीतरागता के विरुद्ध ही है, चाहे अशुभ राग की तीव्रता हो चाहे शुभ राग की तीव्रता हो। अभी ये बात बहुत भारी लगेगी कुछ लोगों को, पचेगी नहीं एकदम से, कह रहे ये क्या देवशास गुरु से संबंधित हम वो जो काम करते हैं सुबह से उठ करके, हैं सुबह से उठकर नहाना धोना, मंदिर जाना, पूजन पाठ प्रक्षाल इत्यादि, स्वाध्याय व्रत उपवास, ये सब ये वीतरागता के विरोधी है कि आप विचार करो। अच्छा अपन इसको थोड़ा उदाहरण से लेते हैं। मुझे उपन्यास पढ़ते 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 माने उसी में दत्तचित्त होकर के मैं पढ़ रहा हूँ, उपन्यास पढ़ते पढ़ते तो मैं वीतरागी नहीं होऊंगा ना। अच्छा अब उपन्यास को हटा दो, ये अपन तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात करें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दत्तचित्त होकर के पढ़ते पढ़ते तो मुझे तो भी वीतरागता नहीं आएगी। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए क्या, अरे भैया यही समझा रहे हैं टोडरमल जी, यही समझाना चाह रहे हैं कि वो अशुभ राग में जो अशुभ राग की तीव्रता है वहां से तो वीतरागता का दरवाजा नहीं ही खुलेगा, लेकिन अगर शुभ राग में भी तीव्रता है, शुभ राग की तीव्रता भी आपको वीतरागता की तरफ नहीं लेके जाए, शुभ राग भी एक लिमिट पर आकर के तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। बाजार में घूमते घूमते तो ट्रेन नहीं मिलेगी, तो हम प्लेटफॉर्म पर आकर के बैठे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ही बैठे रहे तो भी तो ट्रेन नहीं मिलेगी ना, है प्लेटफॉर्म की वो छोड़नी पड़ेगी ना, वो सीट तो जिस पर आप बैठे हुए थे, उस कुर्सी पे से तो उठ करके ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी। इसमें कोई अभिनय नहीं है देवशास्त्र गुरु का, कोई सोचे कि अरे जिनवाणी का अभिनय है ये तो,
आप ऐसी बात कह रहे हो भैया ये जिनवाणी का अभिनय नहीं है, ये जिनवाणी में जो बात बताई है वही बताई जाए, इस चीज को समझो। और कौन कह रहा है, ये अपनी हिम्मत नहीं है कहने की, ये टोडरमल जी साहब ने कहा और उनके पहले आचार्यों ने कहा। अभी जो बात आएगी अमृत चंद्राचार्य की और वो सब देखेंगे। तो कहने का आशय यह है कि अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी कि राग कैसा भी हो, कैसा भी, अशुभ राग तो बुरा है ही सही, लेकिन शुभ राग भी वीतरागता में बाधक ही है, शुभ राग उसका साधक नहीं है। जब ये बात हृदय में बैठेगी तब पर पदार्थ कोई भी भला या बुरा नहीं लग सकता। तब आप सोचो ना, जब देवशास्त्र गुरु अपने को जब अभिप्राय में, ध्यान रखना, यूं तो अपन गुणगान भी करेंगे, राग भी उमड़ेगा, भगवान की भक्ति भी होगी, उनके प्रति बहुमान का भाव भी होगा, लेकिन वो असलियत यहाँ पहचान में आ चुकी है कि ये भले तो तभी हैं जब मैं मेरे भावों को भला करूं। मेरे भाव अगर नहीं पलटे, मेरे भाव नहीं सुधरे, तो उसमें देवशास्त्र गुरु क्या कर लेंगे? या मेरे भाव अगर नहीं बिगड़े तो इसमें परद्रव्य क्या कर लेगा? आया समझ में? मुनिराजों पर कितने उपसर्ग हुए, कितनों ने डिगाने की कोशिश की। कई बार तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत उपसर्ग होते हैं ना, तरह तरह के। वो सीता जी का देव जो था वो भी सम्यक दृष्टि था, गजब की बात। वो आकर के डिगाने लग गया, तरह तरह के रूप बना बना के दिखा रहा है क्या कर रहा है कि नहीं अभी नहीं जाना मोक्ष के साथ साथ चलेंगे। मतलब वो भी कैसा विचित्र भाव है, साधर्मी को डिगाने का भाव, ऐसा ऐसा कैसा विचित्र भाव है, बहुत ही विचित्र स्थिति है। खैर वो अलग बात है, वो अपना किस्सा नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो अपने को ये समझना है कि ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। कैसी? कि पर से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, न बुराई का न भलाई का, न पर से मेरा कुछ बिगाड़ होता है, न पर से मेरा कुछ सुधार होता है। समझ में आई बात? कि जिनकी वजह से मेरे बहुत राग द्वेष खड़े हुए, क्रोधादि भाव हुए, कषाएं पैदा हुई, उन द्रव्यों का भी कोई दोष नहीं। और जिन देव शास्त्र गुरु से मैं इधर मोक्ष मार्ग में लगा, उन देव शास्त्र गुरु का भी मुझ पर कोई मतलब वो उन्होंने कुछ नहीं कर दिया। कैसे कहूं अब वो शब्दों में, उन्होंने कुछ नहीं कर दिया कि भारी बात है, लगनी आसान नहीं है, लोगों को बहुत खलबली सी लगती है इसमें कि देव शास्त्र गुरु का उपकार भी नहीं है क्या? कह रहे वस्तु व्यवस्था के अनुसार नहीं है, राग आएगा, देखो क्रिया और परिणाम इन दोनों में उनकी भक्ति होगी, उनका बहुमान होगा, उनको भला कहा जाएगा, माना जाएगा, वो सब काम होगा कहां पर? क्रिया में और परिणाम में। अभिप्राय में अगर उनको भला माना तो वैसा ही समझना जैसे अभिप्राय में किसी दूसरे को बुरा माना। अभिप्राय में अगर वो बात आई तो वो मिथ्यात्व की जन्म, अभिप्राय में नहीं आएगी वो चीज, ये समझना चाहिए अपने को। अभिप्राय में क्या रहेगा कि वास्तव में तो मेरे भावों का कर्ता, मेरे भावों के बिगाड़ सुधार का कर्ता मैं स्वयं ही हूं। जब मेरे भाव बिगड़ते हैं और बाहर में कोई उसके अनुकूल द्रव्य हो तो उसको उसमें निमित्त कह दिया जाता है। उसी तरह से जब मेरे भाव सुधरे तो बाहर में देव शास्त्र गुरु निमित्त, मतलब वो अनुकूल थे तो उनको उसमें निमित्त कह दिया गया। वास्तव में न तो किसी अन्य द्रव्य ने मेरे भाव बिगाड़े, न देव शास्त्र गुरु ने मेरे भाव सुधारे। ये वस्तु व्यवस्था की बात है, ये अभिप्राय की बात है। आया समझ में? ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान की बात है, क्रिया और परिणाम की नहीं, है ना। जो अभिप्राय, देखो कैसी विचित्रता, ये मायाचारी नहीं है। ये अभिप्राय में जो महसूस किया जाता है वो परिणामों में और क्रिया में आ जाए तो गड़बड़, और क्रिया और परिणाम में जो चलता है वो अभिप्राय में आ जाए तो गड़बड़। क्या मतलब? अभिप्राय में आपको पता है कि देव शास्त्र गुरु वास्तव में मेरे भावों के कोई सुधारने वाले हैं, लेकिन क्या ये परिणाम आएंगे मेरे? मैं भगवान के सामने जाके यूं सोचूंगा, हाँ हाँ भगवान वो तो आप कुछ करते धरते हो नहीं, है ना, और आपने मेरा कुछ सुधार नहीं करा है, लेकिन वो तो राग भाव आया इसलिए मैं आपके पास आया, ऐसा ऐसा बोलेगा? मतलब ऐसा विचार भी आएंगे क्या परिणाम? नहीं, हे प्रभु आपने ही मार्ग बताया है, आप अगर ये मार्ग नहीं बताते तो हम कहाँ लहते रहते अविचारी, ये स्थिति बनी रहती। जगत की ठोकरें खाते रहते, आपका उपदेश नहीं समझा इसीलिए तो आज तक भटकता रहा। और तुम शासन से अमे जीव शिव गए जाहि जे है सदैव,
आपके शासन का सेवन करके, आपकी बात सुन करके ही आज तक के जितने भी जीव मोक्ष गए वो इसी वजह से गए, जा रहे हैं या आगे जाएंगे। मैं भी अगर मोक्ष जाऊंगा तो आपकी बात समझ के ही जाऊंगा। ऐसे ही परिणाम चलेंगे और ऐसी ही क्रिया भी होगी। क्रिया भी होगी माने मुंह से भी वैसे ही बोलेगा, वैसे ही हाथ जोड़ेगा, नमस्कार करेगा। और अभिप्राय में, अभिप्राय तत्काल का नहीं होता है, परिणाम तत्काल के होते हैं। परिणाम उस समय क्या चल रहे हैं, भक्ति के, भक्ति उमड़ रही है। बोलो, इंद्र जब वो 1000 नेत्र करके देखता है और वो तांडव नृत्य करता है और उनकी भक्ति गाता है, स्तुति गाता है, उस समय उसके अभिप्राय में क्या रहता है? भगवान ने करा सब कुछ, भगवान ने मेरा भला करा, भगवान से मुझे सम्यक दर्शन मिला, ऐसा देखो तो सही। वहां से सीखना चाहिए अपने को कि वो इंद्र के अभिप्राय में जो पड़ा है वो अभिप्राय सच्चा है या झूठा है? ये अभिप्राय सच्चा है। तो उसकी जो क्रिया है और वो जो परिणाम है वो क्या छल है क्या? कोई छल नहीं है, बिल्कुल भी छल नहीं है। परिणाम और क्रिया वो तात्कालिक होते हैं, तत्समय के वैसे होते हैं, अभिप्राय वैसा नहीं होता। डॉक्टर का धन्यवाद देते हैं कि नहीं हम? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। परिणाम में भी कह रहे हैं हाँ उन्होंने सही दवाई बताई और उनकी वजह से ठीक हुए, वो बहुमान भी आता है। और अभिप्राय में कि उन्होंने तो पर्चा लिख के दिया है, बताइए बस, ली तो मैंने, मैं दवाई नहीं लेता अगर तो कैसे ठीक होता। क्योंकि अगर अभिप्राय में वैसा मान लेवे तो फिर दवाई वगैरह तो पटक दो एक तरफ, फिर मत लेके आना कुछ भी दवा। फिर तो डॉक्टर ही कर देगा सब कुछ, वो ऐसा आशीर्वाद देगा, हाथ लगाएगा और जिसमें ठीक हो जाओगे है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने सिर्फ मार्ग बताया है, वो दवा बताई है, कैसे लेनी, क्या लेनी, कितनी लेनी, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये बताया है, सिर्फ लिख के दिया है। अब उसका पालन कौन करेगा? उसका पालन तो मैं स्वयं करूंगा ना। और अगर मैं वो पालन नहीं करूं तो कि फिर कुछ असर होने वाला नहीं है। मैं अगर पालन नहीं करूं तो कुछ भी असर होने वाला नहीं है। ये अभिप्राय में बैठा हुआ है। क्रिया और परिणाम में ये चीज नहीं आएगी। क्रिया परिणाम में कभी कि हाँ डॉक्टर साहब आप तो आपकी फीस लेकर के सिर्फ पर्ची तो लिख रहे हो, आपका क्या धन्यवाद देना, ऐसा नहीं कहा जाता है ना। वहां तो यही कहते हैं कि अरे नहीं डॉक्टर साहब आपने ही बचा लिया, आपकी वजह से बच गई जान, नहीं तो मर ही गए थे। तो बोले क्या आया समझ में? तो क्रिया और परिणाम और ये अभिप्राय की जो भिन्नता है वो यहाँ इस चैप्टर में बिना उनका नाम लिए टोडरमल जी ने बताया। ये पूरा आपको कहीं पे भी नाम नहीं मिला होगा क्रिया परिणाम अभिप्राय, लेकिन पूरा का पूरा आशय वैसा निकल जाता है। चलिए देखते हैं आगे। उदासीनता ऐसी तो ज्ञानी के ही होती है। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी ही कहूं। बहुरी ये उदासीन होई शास्त्र विषय व्यवहार चारित्र अणुव्रत महाव्रत रूप कया है ताको अंगीकार करे है। एक देश व सर्वदेश हिंसादि पाप को छाड़े है। तिनकी जाएगा अहिंसादि पुण्य रूप कार्यनी विषय प्रवर्ते है। ट्रैक बदल लिया ना, अशुभ से शुभ पे ले आया गाड़ी को। बहुरी जैसे, अब देखना क्या कह रहे हैं। पर्याय आश्रित पाप कार्यनी विषय कर्तापना अपना माने था, तैसे ही अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यनी विषय कर्तापना अपना मानने लगा। ऐसे पर्याय आश्रित कार्यनी विषय अहम बुद्धि मानने की समानता भई। जैसे मैं जीव मारो हूं, मैं परिग्रहधारी हूं इत्यादि रूप मानी थी, तैसे मैं जीवन की रक्षा करो हूं, मैं नग्न परिग्रह रहित हूं ऐसी मानी भई। सो पर्याय आश्रित कार्य विषय अहम बुद्धि सोई मिथ्या दृष्टि है। सोई मिथ्या दृष्टि है ना, छोटी ही है यहाँ पर, यहाँ बड़ी ही नहीं है। देखो आ गई ना बात। जो अपन ने आधा घंटा चर्चा की, आप सोच रहे होंगे कि कुछ पढ़ी तो है ही नहीं लाइनें। ये इन लाइनों की भूमिका वो थी जिस पे अपन ने बात की कि अशुभ भाव तो छोड़ के इधर शुभ में लग गया, लेकिन राग करने की प्रवृत्ति मिटी कहाँ? राग का राग मिटा कहाँ? और जिसको अपन कहते हैं कि राग की जो आसक्ति पड़ी हुई है, राग करने का जो अभिप्राय पड़ा हुआ है, वो अभिप्राय समाप्त कहाँ हुआ? पहले पाप कार्यों में लगा हुआ था, मतलब पाप भावों में लगा हुआ था, शुभ में, अब शुभ में लग गया है तो राग ही। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, है तो राग ही भैया। देखो क्या करता था,
कि ये उदासीन हुई, अब उदासीनता हो गई, कौन सी वाली, असली वाली नहीं हुई, असली वाली नहीं हुई अभी, वही दोष देख करके, है ना। उदासीनता हुई तो क्या किया कि अब क्या करें कि शास्त्र विषय व्यवहार चारित्र ये अंगीकार कर लो। शास्त्रों में जो व्यवहार आचरण बताया गया है, चारित्र कैसे लिया जाता है वो बताया गया है, व्यवहार से उसको अंगीकार करेगा। अब अपनी सामर्थ्य होगी तो महाव्रत ले लेगा, और नहीं होगी तो अणुव्रत ले लेगा, जैसे उस समय भाव हो जाए। कई बार सामर्थ्य नहीं भी हो लेकिन भावावेश हो तो भी ले लिया जाता है ना। भावावेश में ही ले लेते हैं बहुत से, क्या कि कुछ सपना आ गया या किसी ने कुछ देखा या कुछ समझ लो कोई लालच दिख गया, कुछ ऐसा किसी ने ललचा दिया, आजा सब बढ़िया मजे रहेंगे वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो वैसे भी हो जाता। या घर गृहस्थी में कुछ ऐसी बात हो गई, परेशान हो गए घर वालों से, तो भी हो गए। तो जैसे भी हुआ, वो जो झूठी उदासीनता इसके आई थी, तो वहां इसने अणुव्रत महाव्रत आदि उनको अंगीकार कर लिया। अब उनको अंगीकार करके क्या करा, एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों को छाड़े। एक देश छूटे तो वो अणुव्रत, सर्वदेश छूटे तो महाव्रत, बाहर में, है ना, क्रिया में और परिणाम में भी, कदाचित कदाचित परिणाम में भी समझ लेना। ठीक है, उनको तो छोड़ा, अब लेगा क्या कि तिनकी जाएगा अहिंसादि पुण्य रूप कार्य नहीं विषय प्रवर्तन, उनकी जाएगा माने उनकी जगह, उनके स्थान पर, कि पहले पाप क्रियाओं में प्रवर्तता था, पहले अशुभ राग में प्रवर्तता था, अब शुभ राग में प्रवर्तने लगा। पहले इसके वो अशुभ भाव ही हुआ करते थे, उन्हीं पापों में लगा रहता था, अब अणुव्रत महाव्रत आदि पुण्य क्रियाओं में लगने लगा। ये तो बढ़िया ही हुआ ना, कि बढ़िया घटिया वो बाद की बात है, हम तो देख रहे हैं राग या वीतराग, हम तो यहां देख रहे हैं। देखो कई बार ऐसा लगता है जो 7 तत्व है ना, 7 तत्वों में पुण्य पाप का नाम नहीं लिया, उनको अलग से दिखाया गया फिर बाद में। वहां वो व्यवहार की विवक्षा से आचार्य देव ने उसको फिर अलग से दिखाया पुण्य पाप को। क्यों दिखाया होगा अलग से, है? उनमें क्यों नहीं शामिल कर दिया, मतलब आचार्य के दिमाग में थी ना वो बात। आचार्य देव ये बताना चाह रहे थे कि आश्रव बंध माने आश्रव बंध, उसमें तुम चक्कर में मत पड़ो कि पाप रूप आश्रव की पुण्य रूप आश्रव। वो तो जब स्वच्छंदी हो रहा था उसके चक्कर में, तब जाके पुण्य पाप का भेद बताया गया है। नहीं तो सीधे सीधे मोक्ष मार्ग की जहां बात चलेगी, जहां 7 तत्व और वो मोक्ष मार्ग की बात चलेगी, वहां पे पुण्य पाप का नाम नहीं आएगा। वहां तो सीधे आश्रव बंध है माने है, संवर निर्जरा उपादेय है माने उपादेय है, और संवर निर्जरा वीतरागता रूप है, आश्रव बंध राग रूप है। कौन सा राग, शुभ या शुभ, की इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, दोनों ही राग छोड़ना है तो दोनों ही छूटेंगे। वीतरागता किसी भी एक राग को रख करके नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली, कि घर वालों का राग रख के तो आएगी नहीं, 100% नहीं आएगी, लेकिन देव शास्त्र गुरु का राग रहेगा तब तक भी नहीं आएगी। रह गए ना दो दो पांडव, नकुल और सहदेव जी रह गए ना यहीं पर, सर्वार सिद्धि चले गए। किसका राग था, घर वालों का, भाइयों का, भाइयों का भी नहीं, साधर्मी साधर्मी, अरे साधर्मी डिग न जाए, खुद के शरीर का तो था ही नहीं, उसकी तो परवाह ही नहीं थी, वो तो साधर्मियों का। और वो तो अपन ने कहानी में पढ़ा, पता नहीं क्या हल्का सा कुछ राग का वो एक उठा होगा, थोड़ा सा, जरा सा मात्र, वो वीतरागता रह गई उनकी एक तरफ। तो वीतरागता के मार्ग में तो दोनों ही प्रकार का राग बाधक है ना, उसमें चाहे वो अशुभ हो या शुभ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप देखिए ध्यान से कि 7 तत्वों में जो बताया तो वहां पुण्य पाप नहीं कहा, उन्होंने कहा सीधे ही आश्रव बंध है माने है। अच्छा शुभ आश्रव भी है कि हाँ है, इतनी दृढ़ता रखनी पड़ेगी तब जाके वो वीतरागता की तरफ आगे बढ़े। ध्यान रखिए, मंदिर नहीं छूटेगा अभी, है ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय का अंतर समझिए, वो क्रम आने पर छूटेगा, अभी नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी तो उससे भारी राग पड़ा हुआ है ना। घर गृहस्थी का राग जिसके पड़ा हुआ है वो कहे कि मेरे तो राग छूट गया, मैं तो देवशास्त्र गुरु का भी राग छोड़ो, झूठ बोलता है, स्पष्ट रूप से झूठ बोलता है वो। क्या जो ये बात बनाता है कि मैं तो देवशास्त्र गुरु के प्रति का भी राग नहीं करना साहब, और घर वालों का राग चल रहा है उसके, तो उसके कोई राग छूटा नहीं है, बल्कि उल्टा वो अशुभ राग को बढ़ावा दे रहा है, शुभ राग को एक तरफ उसने छोड़ रखा, अशुभ ही अशुभ में पड़ा है, स्वच्छंदी हो गया है वो, ऐसा समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं, पहले
पाप में लगा हुआ था, अब उसकी जगह पे वो पुण्य में लग गया। बहुरी जैसे, यहाँ देखो बारीक बात, तो जैसे पर्याय आश्रित पाप कार्य विषय कर्तापना अपना माने था, कि पहले किन में कर्तापना मान के बैठा था? पाप कार्यों में, कि मैंने करा। किसने बनाया मकान? मैंने बनाया। खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। रुपए किसने कमाए? मैंने कमाए। शादी ब्याह किसने करे? मैंने करे। बच्चे बच्ची किसने बड़े करे? मैंने करे। इनको पाल पोस के मैंने बड़ा करा। घर वालों का ध्यान रखने वाला मैं। पहले वहां का कर्तापना था, अब किधर का कर्तापना आ गया? इस शुभ राग का कर्ता हो गया। कैसा लिखा? पहले पर्याय आश्रित पाप कार्यों में, है ना, वो पाप कार्य भी पर्याय आश्रित थे। पर्याय आश्रित पाप कार्य विषय कर्तापना अपना माने था, तैसे ही अब पर्याय आश्रित अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लग गया। ऐसे पर्याय आश्रित कार्य विषय अहम बुद्धि मानने की समानता भी। ये बहुत बारीक बात है कि अभी भी पर्याय दृष्टि नहीं छूटी। इसी का नाम तो पर्याय बुद्धि और क्या है? पर्याय आश्रित उन कार्यों में स्वयं का कर्तापना मानना, चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, उनमें अपना कर्तापना मानना माने पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है पूरी तरह से। पहले ये सोचता था मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, अब वहां देवशास्त्र गुरु के संबंध में सोचता है कि इनका मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, जो भी। पहले उपन्यास के अक्षर पढ़ा करता था, अब शास्त्रों के अक्षर पढ़ा करता। अक्षर पढ़ने में क्या अंतर आया? अक्षरों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अन्यथा मत लेना उदाहरण। ठीक है, सही। पहले पर्याय आश्रित पाप कार्यों को अपना मानता था, अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों को अपना मानता था। इसको बिल्कुल गणित की तरह देखें अपन। पर्याय आश्रित पाप कार्य, है ना, इसमें से काट दिया अपन ने, पाप काट के पुण्य लिख दिया। अभी भी क्या है? पर्याय आश्रित तो वो का वही है ना, माने दृष्टि तो अभी भी पर्याय आश्रित ही है, बुद्धि अभी भी पर्याय की ही पड़ी हुई है, पर्याय में अपनापन मानने की ही, पर्याय में कर्तापना मानने की ही बुद्धि पड़ी हुई है अभी भी। तो मैथ्स में करते हैं ना अपन, ऊपर और नीचे वाले को काटते हैं, ऐसे काट काट करके देखो क्या बचा? बची तो पर्याय आश्रित ही बचा, है ना। पुण्य से पाप कट गया, लेकिन पर्याय आश्रित तो पर्याय आश्रित ही रहा। कहने का अर्थ कि वो जो पर्याय बुद्धि है, टोडरमल जी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वो चाहते तो अध्यात्म के बड़े शब्द ले लेते, उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा में अपने को समझा दिया कि पर्याय आश्रित अभी भी इसके पर्याय बुद्धि ही पड़ी हुई है। अभी भी इसने अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं देखा है, अपना जो शुद्ध आत्म स्वभाव है उसको अभी भी नहीं देखता, अपने अकर्ता स्वभाव को अभी भी नहीं देखता, अकर्ता अभोक्ता ऐसा मैं हूं वो अभी भी नहीं देखता। वो सब शक्तियां वगैरह और वो सब आ गई इसमें, वो अध्यात्म की पूरी बात आ गई। टोडरमल जी की यही सबसे अच्छी शैली लगती है मुझे, तो मतलब बहुत सारी बातें उनकी शैली में, लेकिन बिना कठिन शब्दों का प्रयोग किए वो बात आपके गले में उतार देते। जैसे अभी अपन ने देखा पिछले पूरे प्रकरण में कहीं पे भी उन्होंने क्रिया परिणाम अभिप्राय ऐसे भारी शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अभी किसी नए आदमी से कह दो आपको कि लो में क्रिया परिणाम अभिप्राय समझो, वो सोचेगा ये क्या है। टोडरमल जी ने बिना उन शब्दों का प्रयोग किया और आपको पूरी तरह से समझा दिया। ये टोडरमल जी की सबसे खास बात है। देखो, पहले पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था। कौन से पाप कार्य? द्रव्य का तो होता ही नहीं, सारा का सारा पर्याय आश्रित। अब पुण्य कार्य, पर्याय आश्रित पुण्य कार्य ने विषय कर्तापना अपना मानने लगा। ऐसे पर्याय आश्रित कार्य ने विषय अहम बुद्धि मानने की समानता भई। पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। अब देखो कितना भारी उदाहरण, मैं जीव को मारता हूं, पहले ऐसी बुद्धि चल रही थी, मैं जीव को मारता हूं या मैं परिग्रहधारी हूं, है ना। ये हिंसा और परिग्रह यानी कि पहला और पांचवा पाप आया तो सारे पाप आ गए, शुरू और आखिर के नाम ले लिए ना, तो पांचों ही समझ लेना कि जिसके दिमाग में ये था कि मैं हिंसा करता हूं, अब उसके दिमाग में वैसा ही बैठ गया मैं हिंसा नहीं करता हूं। पहले कहता था मैं परिग्रहधारी हूं, अब कहता है मैं परिग्रहधारी नहीं हूं, मैं परिग्रह का त्यागी हूं। तो अभी भी बुद्धि तो वहीं बाहर ही चल रही है पूरी की पूरी। पहले अन्य जीव को मारने का भाव था, अब अन्य जीव को बचाने का भाव है। दिमाग तो अन्य जीव पर ही जा रहा है। समझ में आ रही है बात? पहले अन्य द्रव्य को भला बुरा कहता था, अब मतलब यूं समझ लो पहले अन्य चीजें अच्छी लगती थी तो अन्य व्यक्तियों को, अन्य वस्तुओं को, घर वालों को उनको भला कहता था, अब देवशास्त्र गुरु को भला कहता है। अभी भी
बाहर की वस्तुओं या बाहर के व्यक्तियों को ही तो भला कहा ना इसने, आत्मा को तो नहीं देखा ना भला, ये यहाँ कहना चाहता। जैसे मैं जीव को मारो हूं, मैं परिग्रहधारी हूं इत्यादि रूप मानी थी, मानी मतलब मान्यता, ऐसी मान्यता थी, तैसे मैं जीवनी की रक्षा करो हूं, मैं नग्न परिग्रह रहित हूं, ऐसी मानी भाई, ऐसी मान्यता हो गई। पहले ये सोचता था कि मैं पर जीव को मारने का करता, अब सोचता है मैं पर जीव को बचाने का करता, माने पर जीव का करता तो मैं हूं, क्या पर द्रव्य का मैं करता तो हूं, पहले मारने का था अब बचाने का। कर्तृत्व बुद्धि छूट कहां रही है इसकी, ये पर्याय बुद्धि की बात आ गई, कर्तृत्व बुद्धि की बात आ गई, सारी चीजें ले ली टोडरमल जी ने जो भी विपरीत थी। सो पर्याय आश्रित कार्य विषय अहम बुद्धि सोई मिथ्या दृष्टि है ना। पर्याय आश्रित लिखा ना, पर्याय आश्रित जितने भी कार्य हैं उनमें अहम बुद्धि माने ये मेरे हैं या मैं इनका हूं या ये मेरे करता है मैं इनका करता हूं, इस प्रकार की जो इसके अहम बुद्धि पड़ी है उनसे कुछ भी संबंध स्थापित करना चाहता है, जो एक जरा सा भी संबंध स्थापित करना चाहता है उसने उसको पूरा ही कब्जे में लेने की कोशिश की है, ऐसा समझना। बाबूजी तो बहुत खरा बोलते हैं इस पर, बहुत कड़क बोलते हैं कि जो एक द्रव्य को भी अपना मानता है उसने विश्व में क्या छोड़ दिया बताओ। जिसने एक द्रव्य को अपना माना उसने पूरे विश्व को अपना मान लिया, जिसने एक द्रव्य का कर्तृत्व अपने को माना उसने पूरे विश्व का कर्ता अपने को मान लिया, वो किसका कर्तृत्व नहीं मानेगा अपने को बताओ। आया समझ में कि एक में भूल सो अनंत में भूल, ऐसा हिसाब है यहाँ तो ये पर्याय आश्रित बुद्धि जो पड़ी हुई है, पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि, उसका नाम ही मिथ्या दृष्टि है, उसी को मिथ्या दर्शन कहते हैं, वो ही मिथ्यात्व, ऐसा अपने को समझना चाहिए। बहुत गंभीर है और समझने लायक है, ये भूल निकालने वाले प्रकरण है ये अपने, ये बारीक है, अभी इसमें कोई बाहर की क्रिया की बात नहीं चल रही है, हमारी जो मान्यताएं चलती हैं उनके संबंध में वो हमें सुधारनी चाहिए, यहाँ जैसा दिखा रहे हैं टोडरमल जी उस अनुसार। समय हो गया है अभी अपना, है ना, इसका आगे का प्रकरण आगे समय सार कलश आदि का साक्षी देकर के टोडरमल जी और पुष्ट करेंगे इस बात को, और वो तो पूरा बताएंगे कि भैया राग तो जरा सा भी अच्छा नहीं है, थोड़ा भी राग अच्छा नहीं है, कौन सा वाला अशुभ, अरे अशुभ नहीं शुभ भी, शुभ राग भी अच्छा नहीं है, कह रहे नहीं थोड़ा तो कहो, थोड़ा तो, तुम थोड़े के पीछे चिपकोगे वो वीतरागता चली जाएगी, वीतरागता आने वाली नहीं। अगर वीतरागता चाहिए तो सभी तरह का राग छूटेगा, न सिर्फ बाल बच्चों का घर का बल्कि देव शास्त्र गुरु का भी। यहाँ तो इतनी कड़क बात आएगी यार, करेंगे कल चर्चा करेंगे फिर इसके बारे में, अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।